अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं, यानी इन्वर्जन मेथड का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उसका जो पार्ट हमारे पास 2 है, तो हमारे पास ये है x प्लस 2y इज़ इक्वल टू -13, 3x प्लस 6y इज़ इक्वल टू 11। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, उसमें हमारे पास कहा जा रहा है इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास सोल्यूशन है इसका, यहाँ पर हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2y इज़ इक्वल टू -13, यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 6y इज़ इक्वल टू 11। ठीक है, हमारे पास यह था क्वेश्चन। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन है ना, इनको हम ग्रुप्स में कर लेते हैं, यानी हम इनका मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह बनेंगे इनके कुछ। हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा x प्लस 2y, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 6y। यह हमारे पास हो जाएगा एक मैट्रिक्स। यहाँ हमारे पास इज इक्वल किस तरफ आ जाएगा, हमारा दूसरा मैट्रिक्स हो जाएगा -13, यहाँ आ जाएगा 11। ये हमारे पास बन जाएंगे दो मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर ये जो इनके साथ x और y है, इनको हम लोग अलग मैट्रिक्स बना लेते हैं, यानी x y यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, और उनका एक अलग मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो x की जगह हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2, क्योंकि ये भी निकल जाएगा। इसके यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एक मैट्रिक्स। यहाँ इसके साथ हमारे पास आ जाएगा x और y, और इज इक्वल की इस तरफ हमारे पास आ जाएगा -13 और 11। इसका अलग मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी यहाँ तक आप समझ लें कि ये हमारे पास जो है हमने यहाँ से निकाल दिए, यानी हमारे पास जो x और y थे हमने यहाँ से रिमूव करके अलग मैट्रिक्स बना लिया। यहाँ हमारे पास आ जाएगा सिंपली x की जगह आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2 एंड 6, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा x एंड y अलहदा कर लिया। इज इक्वल की इस तरफ जो हमारे पास इज इक्वल की दूसरी तरफ था, तो हमने वही लिख दिया। अब यहाँ पर हम इनको सपोज करते हैं, यानी हम इनको कोई भी नाम दे देते हैं। ठीक है, ग्रुप्स को, मैट्रिक्स को कोई भी नाम दे देते हैं। तो हमारे पास दे देते हैं हम इनको, इस मैट्रिक्स दे देते हैं a का, इसको x का, और इसको b का। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन से क्या बन गई, हमने इसको जो है a का नाम दे दिया, इसको हमने x का नाम दे दिया, और इसको हमने b का नाम दे दिया। हमारे पास यहाँ आ जाएगा ax इज इक्वल टू b। अब हमने यहाँ पर देखें, यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको x को हमने अकेला करना है, और ये हमने a ख़त्म करना है यहाँ से। तो हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई a पावर -1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, हमारे पास कर देंगे मल्टीप्लाई a -1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a-1 डॉट a x इज इक्वल टू b a-1। यहाँ पर जो हमारे पास a-1 डॉट a, यानी हमारे पास मल्टीप्लाई जो हो रहा है, इसका मतलब बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ये रफ वर्क में लिखना है, यानी ये डॉट हमारे पास देयर हो गया। हमारे पास जो है a पावर -1 डॉट a इज इक्वल टू 1, यानी ये दोनों हमारे पास जो है 1 के इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे पास 1 के इक्वल हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ये किया ताकि हम x को ख़त्म कर सकें, x को अकेला कर सकें। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1x इज इक्वल टू, यानी इन दोनों की जगह 1 आ गया, b a-1। तो 1 की तो कोई 1 ना भी लिखें तो ठीक है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू a पावर -1, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा b। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, a को जो है हमने ये जो -1 है, इसको हम बेसिकली कहते हैं इनवर्स। ठीक है, इनवर्स, इसको हम कहते हैं a इनवर्स। अब यहाँ पर सबसे पहले a इनवर्स का हम फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला इसलिए क्योंकि सबसे पहले हम a इनवर्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा a इनवर्स का फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। अब इसके बाद हमने फॉर्मूला तो लिख लिया। अब यहाँ पर हम इसमें सबसे पहले जो है ना, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड इसलिए करेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर तो हमारे पास 0 आ जाती है, तो ये क्वेश्चन मज़ीद आगे सॉल्व नहीं होगा।
यानी ये फिर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर हमारे पास ज़ीरो के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा कोई भी आ जाती है, कोई भी नंबर आ जाता है, चाहे वो माइनस में प्लस में है, तो हमारे पास क्वेश्चन जो है ज़ीरो के अलावा कोई भी फिगर, तो हमारे पास ये क्वेश्चन मज़ीद सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट मैं आपको फाइंड करना भी बताऊंगी। सबसे पहले फर्स्ट फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ ए का मैट्रिक्स लिख देंगे। हमारे पास ए का मैट्रिक्स है 1 3 1 3 2 एंड 6। ठीक है, ये हमारे पास ए का मैट्रिक्स है। और यहाँ पर हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट किया, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये भी सीधी लाइनें होंगी, फिर 1 3 2 एंड 6, ये भी सीधी लाइन। डिटर्मिनेंट में ये होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 6 से होगा मल्टीप्लाई, 2 3 से होगा। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6, और यहाँ पर हमारे पास दरमियान में हमारे पास माइनस ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट में ये होगा, हम दरमियान में माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, माइनस 3 2 6। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल 6 माइनस 6, तो हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 6, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 0। अब यहाँ पर हम देखें कि ये ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। तो यहाँ मैंने क्या कहा था कि 0 आ जाए तो हमारे पास ये क्वेश्चन मज़ीद एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी ये क्वेश्चन मज़ीद हमारे पास सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे therefore A is a singular matrix so its inverse can't be possible, can be found out। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम इसका इन्वर्स जो है फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है हमारे पास ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये है इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू।